नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। शादियों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जिस प्रकार से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से प्रधानमंत्री का रास्ता होकर के गुजरता है। यदि वहां जिसकी सरकार बनती है उसकी ज़्यादा सीटें होती हैं और हो सकता है लगभग कि उसी का प्रधानमंत्री बने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से इस बार जो मोड़ आया है बीजेपी, जिस प्रकार से वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी में जिस प्रकार से खबरें सामने निकल कर के आ रही है, आपने देखा कि तमाम नेताओं के जो वीडियो है, जिस तरीके से वो अश्लील वीडियो निकल कर के सामने आ रहे हैं, तमाम वीडियो घूम रहे हैं। साथियों, इसी को लेकर के वो जिस प्रकार से खासकर शोषित वंचित पीड़ितों पर अत्याचार होना ज़्यादा बढ़ गया है, लगातार दलित का, SC ST OBC का उत्पीड़न हो रहा है, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया है। अभी देखा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन साथियों इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके ये आ रही है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। साथियों, विस्तार से हम आप लोगों के बीच में खबर बताने वाले हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है और इस बार बहुजन समाज पार्टी है वो कितनी मजबूत है और कितनी सीटें यहाँ पर जीतेगी, और जो खासकर ये चुनाव होने वाला है इससे 2027 का चुनाव है वो तय होगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो हम विस्तार से बताएंगे। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, कभी तक आपने BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं, आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं वीडियो तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ बनते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। साथियों, यहाँ पर जिस प्रकार से बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पंचायत चुनाव होने वाले हैं। राजनीति में यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव ये आया, एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन के साथ काफ़ी पार्टियां थी, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, काफ़ी पार्टियां मिलकर के उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाए हुए हैं और कई सहयोगी दलों के माध्यम से यहाँ पर सरकार है। और यहाँ पर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि अकेले चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर जीतना असंभव होता है। साथियों, इसी बीच जिस प्रकार से खबरें सामने निकल कर के आ रही हैं कि पंचायत चुनावों में जिस प्रकार से सारी पार्टियों ने यहाँ पर बिगुल बजा दिया है, चाहे वो संजय निषाद जी की पार्टी हो, चाहे वो राजभर जी की पार्टी हो, चाहे जयंत चौधरी जी की हो, अनुप्रिया पटेल जी को, तमाम जितनी पार्टियां हैं अब यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। जी हाँ साथियों, एक सबसे बड़ी खबर है। और साथियों, कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से इस बार यहाँ पर ऐलान किया गया है कि अब ये पार्टियां अकेले चुनाव लड़ेंगी, कहा जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है 2027 का जो होने वाला चुनाव है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सारी पार्टियां बीजेपी पार्टी से अलग हो जाए। यदि साथियों इसी प्रकार से जिस प्रकार से खबरें मिल रही हैं सुनने को कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी से दूर पार्टियां हो रही, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, यदि 2027 में इसी प्रकार का यदि माहौल रहता है तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के लिए जीतना असंभव हो जाएगा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत पार्टी मानी जाती है। और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी ने और आकाश आनंद जी ने जिस प्रकार से 2007 में स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी चुनाव के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर दोबारा उसी फॉर्म में बहुजन समाज पार्टी आ गई। और साथियों, एक चीज़ और आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर भी SC ST OBC समाज के ऊपर उत्पीड़न होता है वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लोग अब तुरंत जाते हैं, वहाँ पर प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से SC ST OBC समाज के न्याय के लिए आवाज़ बनने का काम करते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से खबरें सामने निकल करके आ रही है कि यहाँ पर तमाम जितनी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये बीजेपी का साथ छोड़ रही हैं और आने वाले समय पर यदि यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ती है यहाँ पर बीजेपी तो यहाँ पर जीतना असंभव हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये बन जाती कि यहाँ पर यदि गठबंधन के साथ यदि सारी तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम पार्टियां यदि मिलकर के चुनाव लड़ती हैं यदि यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल हो जाए, यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन साथियों, कहा यह भी जा रहा है कि यदि यहाँ पर जितनी भी तमाम छोटी छोटी पार्टियां यदि बीजेपी के साथ यदि नहीं लड़ती हैं तो यहाँ पर बीजेपी का हारना तय माना जाता है। लगभग यहाँ पर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है। साथियों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।